नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड लॉर्ड इनटू द फर्स्ट हाउस। जब द्वितीय भाव के स्वामी कुंडली में प्रथम भाव या लग्न भाव में विराजमान हो तो ये क्या दर्शाता है। द्वितीय भाव की बात की जाए तो ये मुख्यतः धन का स्थान है, ये कुटुंब का स्थान है, ये वाणी का स्थान है, ये जो फैमिली से, कुटुंब से मिलने वाले संस्कारों का भी स्थान है। द्वितीय स्थान अगर प्रथम प्रथम लग्न भाव की बात करें, प्रथम स्थान की बात करें तो ये स्वयं का स्थान है, ये सेल्फ का स्थान है। खुद खुद किसी इंसान को खुद के बारे में कुछ अगर पता करना हो तो वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सो दैट इज फर्स्ट हाउस। इस पर्टिकुलर केस में सेकंड लॉर्ड इज कमिंग टू द फर्स्ट हाउस। द्वितीय भाव के स्वामी फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। क्या दर्शाता है ये? सबसे पहले तो ये चीज दर्शाता है कि ऐसा इंसान जिसके जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका जो पैसे को लेके जो आउटलुक होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। ये फाइनेंसेस हैंडल करने में बहुत सक्षम होगा। इसका जो मनी मेकिंग को लेके, पैसा किस तरीके से बनाना है, इसके दिमाग में अच्छी अच्छी योजनाएं चलती होंगी। और ये जीवन में जो पैसा कमाएगा वो खुद के स्वयं के एफर्ट से कमाएगा, स्वयं के टैलेंट से कमाएगा, स्वयं की कैपेसिटी से कमाएगा, स्वयं के इंटेलिजेंस से कमाएगा। और क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो कि धन का स्वामी है वो स्वयं के हाउस में आ रहा है, तो जो अगर सिर्फ पैसे की बात की जाए या भौतिकवादी भौतिक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात की जाए, भौतिकवादी संसार की बात की जाए, तो ऐसे जातक का जो अप्रोच होगा लाइफ को लेके वो बड़ा मटेरियलिस्टिक से अप्रोच होगा, भौतिकवादी अप्रोच होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कम रहेगा। ये कॉम्बिनेशन शो करता है कि अप्रोच टुवर्ड लाइफ इज मटेरियलिस्टिक। अच्छा, तो ये तो बात रही कि पैसे को लेके इसका अप्रोच कैसा रहेगा। अगर खर्चे की बात करें कि ये पैसा खर्च कैसे करते होंगे ऐसे जातक, तो ये जातक जो मोस्टली जो पैसा खर्च करते हैं वो स्वयं पे करते हैं। क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ रहा है जो कि ट्वेल्थ है, अपने से ट्वेल्थ है। तो ये जो खर्चा कर रहे हैं या जो एक्सपेंस कर रहे हैं उन पैसों का, वो खुद पे कर रहे हैं। सो पैसे को लेके बात की जाए तो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन जो बन रहा है सेकंड लॉर्ड इनटू द फर्स्ट हाउस। अगर वाणी की बात की जाए, बिकॉज सेकंड हाउस इज वॉइस ऑल्सो, सेकंड हाउस इज वाणी ऑल्सो, जो कि फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो दीज पीपल, इनके पास जो दे आर एक्सेलेंट ओरेटर्स, इनमें बात करने की क्षमताएं होती हैं, कुशल क्षमताएं होती हैं, ये अच्छे स्पीकर्स होते हैं। फिर वो चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो या रिलीजियस स्पीकर्स हो, बट इनमें बात करने की एक अद्भुत क्षमताएं होती हैं, दूसरों को कन्विंस करने की इन लोगों में पावर होती है। सो ये तो रही बात वाणी की। हेल्थ की जब बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा इश्यूज आते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसको हम मार्केश भी बोलते हैं, एंड मार्केश इज कमिंग इनटू द फर्स्ट हाउस, मार्केश इज कमिंग इनटू द सेल्फ। सो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ हो सकते हैं, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू आई साइट्स, बिकॉज जो सेकंड हाउस है वो आई साइट्स को शो करता है। एंड फर्स्ट हाउस जो है वो आपके जो माइंड का वो हेड का पोर्शन है उसको शो करता है। तो यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज, यहाँ के रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है। मैरिज को लेके बात करें तो दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज जो सेकंड हाउस है दैट इज 8 फ्रॉम द मैरिज हाउस, और वहाँ का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो दिस दिस एक्चुअली डिनोट्स कि देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स इन मैरिज, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ये भी देखा जाए कि इनकी पर्सनालिटी पे जो इम्पैक्ट रहता है वो किसका रहता है, तो इनकी फैमिली का बहुत इम्पैक्ट रहता है इनकी पर्सनालिटी पे। इनकी जो पर्सनालिटी मोल्ड होती है, जिस तरफ से इनकी पर्सनालिटी शेप होती है, देयर फैमिली प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब वो फैमिली में कौन सा मेंबर इनकी पर्सनालिटी को मोल्ड करने में या इन पे इन्फ्लुएंस करने में कौन सा मेंबर है, दैट विल डिपेंड अपॉन कि कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह सेकंड हाउस का लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस में आ रहा है, कौन सी राशि। सो दैट विल ऑल्सो डिपेंड। बट अगर नेट बात की जाए तो धन को लेके ये जो कॉम्बिनेशन ये अच्छा बन रहा है, वाणी को लेके कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। थोड़ा सा जो हमको केयर करना है वो हेल्थ को लेके केयर करना है, मैरिजेस में कुछ इश्यूज होने के चांसेस हैं। अगर इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये मीन लग्न, वृश्चिक लग्न और मकर लग्न के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मीन लग्न में जो स्वामी होंगे वो गुरु होंगे और सेकंड हाउस के जो लॉर्ड होंगे वो मंगल होंगे, तो गुरु और मंगल की यहाँ पे मित्रता हुई। वृश्चिक राशि की बात करें और वहाँ पे तो सेकंड हाउस में धनु राशि आ जाएगी, तो यहाँ पे मंगल गुरु फिर से आ जाएंगे। और अगर मकर लग्न की बात करें तो सेकंड हाउस में कुंभ राशि आ जाएगी, तो दोनों के स्वामी शनि हुए। तो अगर ये तो मीन लग्न है, वृश्चिक लग्न है या मकर लग्न है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है।
कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट्स देगा या अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, ये सिर्फ कुछ चीज़ों पे, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, सेकंड हाउस के लॉर्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बाकी के इम्पैक्ट्स, मैलेफिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी सीन। ये कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें देखना पड़ता है एक्चुअल चीज़ पे अराइव होने पे, एक्चुअल कंक्लूजन पे अराइव होने पे। बट अगर नेट नेट बात की जाए, सेकंड हाउस लॉर्ड इनटू द फर्स्ट हाउस, ये हम तभी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट है। अगर जैसे सूर्य प्लैनेट है फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस का, और वो फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो आपके फादर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। चाहे वो फादर से आप सीखोगे, फादर एक आपकी लाइफ में बड़े एक सोर्स ऑफ लर्निंग होंगे, सोर्स ऑफ मोटिवेशन होंगे। अगर ये सेकंड हाउस की लॉर्ड चंद्र है, तो फिर आपकी जो माँ है, मदर है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में। मंगल है तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपके भाई, छोटे भाई जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करे आपकी लाइफ में, या आपके भाई के रिलेशंस बहुत अच्छे हों, और वो आपके और भाई के रिलेशंस बहुत अच्छे हो, और आप हो सकता है कि एक साथ भी किसी प्रोजेक्ट में काम करो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बुध है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मनी मेकिंग को लेके, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके, किसी बिजनेस प्लान्स को लेके, बिजनेस को लेके। अगर गुरु है सेकंड हाउस के लॉर्ड और वो फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तो आपका जो एटीट्यूड होगा, जो आपका इंक्लिनेशन होगा, दैट इज टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, दैट इज टुवर्ड फाइनेंस भी हो सकता है, बिकॉज गुरु इज फाइनेंस ऑल्सो, सो यू कुड बी इन द फाइनेंस फील्ड ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर शुक्र है तो अगेन मनी मेकिंग, बिजनेस, इन सब की तरफ आपका बहुत इंक्लिनेशन होगा। अगर शनि है सेकंड हाउस के लॉर्ड और वो फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तो देयर कुड बी सम प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग, बिकॉज ये सब जो शनि वहाँ पे चीज़ें को डिले कराएंगे, और शनि अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो ओवरऑल हर चीज़ में डिले होगा, और जो भी चीज़ मिलेगी वो आफ्टर द एज ऑफ 30 और 32 मिलेगी। अगर राहु है, तो ये राहु अगर फर्स्ट सेकंड हाउस के लॉर्ड और फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तो ये अपने से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा करवा देता है इंसान की। राहु का एक जो ट्रेट है वो ये कहता है कि मतलब इंसान को स्वयं से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी या नहीं होंगी, दैट इज अ सेकेंडरी इशू, दैट इज द सेकेंडरी टॉपिक। बट स्वयं से एक्सपेक्टेशंस कि मुझको ये करना चाहिए, मुझको ये करना चाहिए, मैं इस लेवल पे पहुंचना चाहिए, मेरे को ये सब चीजें मेरे साथ होनी चाहिए। सो अपने से स्वयं से जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी बहुत ज्यादा हाई रहती है, और वो जरूरी नहीं है कि वो जो स्वयं से एक्सपेक्टेशंस वो कर रहा है वो पूरी हो या ना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट ये कभी कभी परेशानी का कारण बन जाता है स्वयं के लेके, बिकॉज इसमें जो संतोष की भावना है, जो कंटेनमेंट की भावना है, अगर राहु सेकंड हाउस के लॉर्ड और फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज आप अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। जब मैं सेकंड हाउस का लॉर्ड राहु बोल रहा हूँ, तो मैं कुंभ राशि को मान रहा हूँ सेकंड राशि, बिकॉज जो कुंभ राशि है वो दैट इज को रूलर उसके जो है वो राहु भी है, शनि प्राइमरी रूलर है और को रूलर हम राहु को मानते हैं। अगर केतु है तो ये जो चीज कॉम्बिनेशन है ये डिटैचमेंट दे देगा फैमिली से। ऐसे इंसान का मन फैमिली में नहीं रहता, इसको एकांतवास अच्छा लगता है, इसको दूर जाना अच्छा लगता है, इसको फैमिली में मन नहीं लगता है। अगर वो फैमिली में रहता भी है तो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं रहता है, सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के हिसाब से सेकंड हाउस की राशि कौन सी आ रही है, फर्स्ट हाउस में लग्न कौन सा है, उन राशियों के ट्रेड्स क्या है, प्लैनेट्स के ट्रेड्स क्या है, कौन से प्लैनेट्स वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सो दिस इज द नेट अबाउट सेकंड हाउस लॉर्ड इनटू द फर्स्ट हाउस। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।